पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी आने लगी। नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसहाक डार रवा माह बांग्लादेश का दौरा करेंगे। दफ्तर खारिजा इसहाक डार के दौरे बांग्लादेश की तैयारियों में मसरूफ। इसहाक डार का वजीर खारिजा बनने के बाद ये पहला दौरा बांग्लादेश होगा। दौरे में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और इक्तिसादी ताउन पर बातचीत होगी। इसहाक डार बांग्लादेशी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। इख्तिलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला से पाक गल्फ ताउन काउंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर वफूद का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कामयाब कॉन्फ्रेंस पर ANF पाकिस्तान और गल्फ ताउन काउंसिल के मंदूबीन को मुबारकबाद दी। तमाम मंदूबीन का इंसदाद मुनशियात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मिलकर मुआशरे से मुनशियात के नासूर का खात्मा कर सकते हैं। इंसदाद मुनशियात की सिफारिशात के नतीजे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिशों और जालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। 48 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। मालाकंड, हजारा, बन्नू, चारसदा, कर्क समेत कई अजला मुतासिर हो सकते हैं। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, सवात और गिरदोनवाह में भी बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। कच्ची केनाल समेत जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एहसन इकबाल ने कहा, वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, तरक्याती अमल में वफाकी शराकत काबिल तहसीन है। वफाकी और सूबाई हम आहंगी से बलोचिस्तान की तरक्की यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म की पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज के ऐलान की सताइश। कहते हैं, पैकेज के ऐलान पर मरियम नवाज और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुस्लिम लीग नून का मंशूर है, किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिले। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाबुल जवाब दलाइल मुकम्मल। कहा, मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई को आइन तौसीक करता है। कोर्ट मार्शल आईनी तौर पर तस्लीम शुदा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, पिक एंड चूज किस तरह से किया गया। ख्वाजा हारिस ने कहा, जो जुर्म हो उसके मुताबिक देखा जाता है। केस नौयत के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, ख्वाजा साहब ऐसा ना हो नमाजें बख्शवाने आए और रोज़ा गले पड़ जाए। आर्टिकल 202 के तहत दो तरह की अदालतें हैं, हाई कोर्ट और मातहत अदलिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। हमारा 1973 का आइन बड़ा मजबूत है। केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर अटर्नी जनरल दलाइल देंगे। हमें बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया। मेरे पास जमानत मौजूद थी। मुल्क में कोई कानून नहीं। हमारा यूब की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI के वकला को मुलाकात से रोका जा रहा है। ये चाहते हैं बानी PTI वकला से केसेस की मुशावरत ना कर सकें। तौहीन हमारी नहीं, अदालत की हो रही है। NA 213 उमरकोट में जिमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सबा तालपुर 1,61,934 वोट लेकर कामयाब। मुखालिफ उम्मीदवार लालचंद माल्ही 81,160 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध का जिमनी इलेक्शन में कामयाबी पर अवाम से इजहार तशक्कुर।
केनाज के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। बलूचिस्तान या सिंध का पानी नहीं रोक रहे, पंजाब अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। मामले पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात गैर फितरी नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू, कहते हैं नहरों का मामला तकनीकी और सियासी सतह पर ज़ेर बहस है, मामला जल्द हल होगा। पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात बातचीत से दूर होने चाहिए। इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। 15,217 मोटरसाइकिलें तहवील में ले ली गईं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कोशिश है रवा साल भी हाजियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करें। रवा साल 89,000 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। सऊदी अरब जाकर इंतजामात का जायजा लिया। मदीना मुनव्वरा में आज़मीन बेहतरीन होटल्स में रहेंगे। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यमन की बंदरगाह पर अमरीकी फ़ज़ाई हमला, 38 अफराद जाँ बहक, 102 जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमले हौसियों को ईंधन की फराहमी रोकने और माली वसाइल को ख़त्म करने के लिए किए गए। अमरीका ने हौसी बागियों की मदद के इल्ज़ाम में इंटरनेशनल बैंक ऑफ यमन पर पाबंदियाँ आयद कर दी। सऊदी वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात, शाह सलमान का खत पहुंचाया। आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात को दोनों मुल्कों के लिए मुफीद करार दिया। कहा, बाज़ अनासिर और ताकतें तेहरान और रियाद के ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं। उम्मीद है सऊदी अरब ईरान ताल्लुकात जल्द फरोग पाएंगे। सऊदी वज़ीर दिफा की ईरानी सदर से भी मुलाकात, अहम अमूर ज़ेर गौर आए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशें जारी हैं। अमेरिका को पूरी दुनिया में होने वाली दहशतगर्दी से निमटना है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। तेहरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते रोम में होगा। खित्ते की अहमियत के हवाले से नेटो को मजबूत होना देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, चीन की कंपनी हौसियों को इमेज सैटेलाइट मुहैया करने में मुलव्विस है। बीजिंग से इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। गजा की सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप यूक्रेन जंग का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन का क्या इशू है, इनको किसी और जगह बैठाएं। 10 मिनट ट्रैफिक रुकने से आलूदगी कई गुना बढ़ जाती है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, कहा, चिंगची रिक्शों को रोकना जरूरी है, नहीं तो ये पूरे शहर में फैल जाएंगे। चिंगची रिक्शा फैक्ट्रियों को इजाजत नहीं दी जा सकती। आइंदा समाअत पर वज़ीर आला को इस हवाले से समरी भिजवाने की रिपोर्ट दें। मसूद में मुबैना डांस पार्टी से गिरफ्तार मुल्जिमान की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ केस। SHO और 2 कांस्टेबल इस मामले में कसूरवार पाए गए। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने कहा, आइन का आर्टिकल 14 शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। वज़ीर आला ने कसूर वाक़ई की तहकीकात के लिए कमेटी बनाई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। लोगों की टिंडे करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती, ये कानून के मुनाफी है। कानून के मुताबिक अंडर कस्टडी मुल्जिमान को मीडिया के सामने पेश नहीं किया जा सकता। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी को सुपरवाइज करने की हिदायत कर दी। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमलों में मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शुमाली ग़ज़ा में इसराइली ड्रोन हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई शहादतों की तादाद 51,068 तक पहुँच गई।
वसी अमरीकी मुल्क ब्लेस में जहाज को हाईजैक करने की कोशिश नाकाम। चाकू बरदार हाईजैकर गोली लगने से हलाक। हमला आवर कैलिफोर्निया का रहने वाला था। मुलजिम ने छोटे तैयारे में सवार 14 अफराद को यरगमाल बनाने की कोशिश की। मुसाफिरों ने हमलावर को काबू कर लिया। वाकया फ्लेब गोल्डसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आया। शरह सूद में कमी से इनकार। ट्रंप का अमरीकी मरकजी बैंक के चेयरमैन की बरतरफी का इंदिया। अमरीकी सदर की चेयरमैन जेरोम पॉल पर शदीद तनकीद। कहा, मरकजी बैंक के चेयरमैन की बरतरफी में ताखीर नहीं होनी चाहिए। जेरोम पॉल ने ट्रंप के बयान के रद्द-ए-अमल में कहा, भारी टैरिफ अमरीकी मईशत पर गैर मामूली असर डाल रहे हैं। फेडरल रिजर्व बैंक को दहाइयों से कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं रहा। ट्रंप मुद्दत पूरी होने से कबल मुझे ओहदे से नहीं हटा सकते। टैरिफ के मामले पर चीन से मुआहदे के लिए बातचीत जारी है। टैरिफ पर चीन कई बार राब्ता कर चुका है। साबिक सदर जो बाइडेन के दौर में अमेरिका को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात में शनाख्ती कार्ड के बजाय चेहरे की शनाख्त के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने की तैयारी। अरब मीडिया के मुताबिक नए निज़ाम के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशी और दीगर शहरी हुकूमती खदमात हासिल करने या हवाई अड्डे पर महज अपना चेहरा दिखाकर शनाख्त करवा सकेंगे। यूएई हुकाम का कहना है कि नया निज़ाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करेगा और 1 साल के अंदर पूरे मुल्क में नाफिज किया जा सकता है।